हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आईडी एंड क्लास देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड का ओपन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जाके फाइल क्रिएट कर लेते हैं html7.html करके इंटर करते हैं उसको। यहाँ पे जाके अपना बॉयलर प्लेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ जाके आईडी एंड क्लास टाइप कर लेते हैं, आईडी एंड क्लास। यहाँ भी जाके एच में हम लोग टाइप कर लेते हैं आईडी एंड क्लास। इसको सेव करते हैं, गो लाइव सर्वर करते हैं। फ्रेंड्स आप समझते हैं हमारा एचटीएमएल में आईडी क्या होता है और क्लास क्या होता है। आपको सिंपली W3 स्कूल को ओपन करना है। W3 स्कूल आईडी एंड क्लास इन एचटीएमएल बस टाइप करना है आपको। यहाँ पे आ जाएगा आपका W3 स्कूल का, बस उसको ओपन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, द HTML ID attribute is used to specify the unique ID for an HTML element। ID हमारा क्या काम करता है फ्रेंड्स कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में एक किसी को यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करता है कि इस ID से बस यही बंदा है और कोई नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, हमारे एक वेबसाइट में एक नाम का एक ही ID हो सकता है, एक नाम का बहुत सारे ID नहीं हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स एक नाम का बहुत सारे क्लास हो सकते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। एक नाम के बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, लेकिन एक नाम का सिर्फ एक ही आईडी हो सकता है। यहाँ देखिए, यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी इन HTML डॉक्यूमेंट। बोला ना आपको कि सेम नाम का बहुत सारा आईडी हो ही नहीं सकता है HTML। सिर्फ एक नाम का एक ही आईडी हो सकता है। और जो आईडी होता है वो हमारे CSS में काम आते हैं और जावास्क्रिप्ट में काम आते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका यूज हम लोग CSS में देखेंगे एंड जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। बस अभी आपको समझना है क्लास क्या होता है और आईडी क्या होता है। और यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको टाइप लिख लेते हैं। जैसे कि div है, div में सिंपली हम लोग उसका आईडी लिखते हैं। आईडी लिख के इंटर करते हैं, आईडी आ गया, उसके अंदर हम लोग उसका नाम देते हैं। जैसे फर्स्ट आईडी के नाम के एक हो गया, और यहाँ आईडी के बीच में स्पेस भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। यहाँ अंडरस्कोर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन उसके बीच में हम लोग गैप नहीं दे सकते हैं। ऐसे हम लोग उसको नहीं लिख ही नहीं सकते आईडी को हम लोग। और हमारा क्लास है जो, जैसे कि और क्लास बना लेते हैं हम लोग div, और एक क्लास है। जैसे कि हम लोग कुछ डिजाइन किए HTML में, उसका एक क्लास का नाम देते हैं। जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और उस बैकग्राउंड कलर को हम लोग बहुत जगह पे यूज करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे यूज करना चाहते हैं। सिंपली उस क्लास का नाम हम लोग उठा के, और जैसे कि यहाँ पे क्लास हो गया, जैसे कि माई क्लास फ्रेंड्स हो गया, यहाँ पे माई क्लास हो गया। इसको हम लोग कॉपी करके, सारे को हम लोग कॉपी करके बहुत सारे डिव में उसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम लोग को लगा कि यहाँ पे हमारा रेड बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी हम लोग इस क्लास में यूज किए हैं तो यहाँ भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग क्लास, एक नाम के बहुत सारे क्लास दे सकते हैं। बहुत सारी जगह पे वो क्लास को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस माई फर्स्ट आईडी है, वहाँ पे फर्स्ट आईडी है, उसको अगर यहाँ पे हम लोग डिव में एक दूसरा डिव बनाए और इसके अंदर हम आईडी लिख के फर्स्ट आईडी नहीं कर सकते हैं। इसे एक गलत हुआ है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक क्लास के अंदर हमारे बहुत सारे क्लास का नाम हो सकता है। जैसे माई क्लास हो गया, यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो गया, फिर यहाँ पे फिर फर्स्ट क्लास हो गया, तो यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट क्लास हो सकता है। फिर यहाँ पे हमारा माई बॉक्स हो सकता है, एक माई बॉक्स हो सकता है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल क्लास का नाम हो सकते हैं। यहाँ पे एक क्लास के अंदर मल्टीपल नाम हो सकते हैं। जैसे कि एक जितने भी, और यहाँ पे जितने भी स्पेस के बाद लिखा गया है वो दूसरा नाम है, उसको HTML बोलेगा कि ये दूसरा क्लास का नाम हो गया, ये तीसरा क्लास का नाम हो गया। तो जितना बीच में स्पेस है उसके बाद अगर नाम लिखें तो वो HTML समझता है कि दूसरा क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आईडी के साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो और जब हम लोग इसको यूज करेंगे CSS के साथ या जावास्क्रिप्ट के साथ, तो इसका क्या होता है कि हमारे डॉट सिंबल से क्लास का नाम, डॉट डिनोट्स क्लास नेम, यहाँ पे लिख देते हैं हैशटैग डिनोट्स आईडी नेम। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए आईडी का क्या काम है और यहाँ पे क्लास का क्या काम है। और क्लास हमारा डॉट से डिनोट करता है और आईडी को हम लोग हैशटैग से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस इतना समझना है कि
आईडी लिखा कैसे आता है और क्लास को लिखा कैसे आता है। हम लोग CSS में इसको बहुत यूज करेंगे और जावास्क्रिप्ट में भी इसको बहुत यूज करेंगे, तो वहाँ पे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, जैसे कि div में हम लोग यहाँ पे लिखे div id, इतना हम लोग लिखना पड़ा, अगर सिंपली हम लोग div हैशटैग और यहाँ पे लिख दें जैसे कि सेकेंड क्लास लिख के और एंटर करें, देखिए फ्रेंड्स अपने आप यहाँ पे हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ने अपने आप यहाँ पे लिख दिया। और अगर हम लोग चाहें यहाँ पे div लिख के डॉट, एक क्लास का नाम दे देते हैं बॉक्स, फिर डॉट देते हैं, फिर सेकेंड क्लास का नाम देते हैं सेकेंड बॉक्स करके दे देते हैं, और फिर डॉट देके फिर थर्ड क्लास का नाम हम लोग देते हैं थर्ड बॉक्स और एंटर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अपने आप ये 3 क्लास को ऐड कर दिया। देखिए ये जो हम क्लास को जो नाम लिखे थे अपने आप वो 3 क्लास को ऐड कर दिया। तो विजुअल स्टूडियो कोड में सब टाइप करना बहुत ही आसान है। तो आप लोग समझ गए आईडी कैसे लिखा जाता है, क्लास कैसे लिखा जाता है, आईडी का क्या काम है और क्लास का क्या काम है। और फ्रेंड्स अभी तक आप इस प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किए तो इस प्ले लिस्ट को आप एक्सेस कर ले, यहाँ पे जाके आप उसको बुक मार्क कर ले ताकि आपको लाइन बाय लाइन सारे वीडियो मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।